हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है टाइम एंड टेंस। इससे हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं पूरा इसको ट्रिक से बताया हूँ। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा, आधा अधूरा देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। सो आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, टाइम एंड टेंस, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समय और काल। समय और काल। अब देखिए, इसका ट्रिक पहले समझते हैं। देखिए, ट्रिक में आपको याद रखना है डेरा प्ले NTR। क्या याद रखना है? डेरा प्ले NTR। अब ये डेरा प्ले NTR क्या है, इसके बारे में आगे समझने वाले हैं। आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए अभी, डेरा प्ले NTR, डेरा प्ले NTR। और डेरा के साथ वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का यूज होता है, और प्ले के साथ वर्ब 2 का प्रयोग होता है, और NTR के साथ शैल या विल का प्रयोग होता है। अब बोलिएगा सर हमें पागल बना रहे हैं, ये क्या क्या बता रहे हैं डेरा प्ले NTR। तो इसी से क्वेश्चन बनने वाला है, ये ट्रिक है और आपको समझ में आएगा। आप वीडियो में बने रहिए। डेरा के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग कीजिएगा, और प्ले के साथ वर्ब 2 का, और NTR के साथ शैल या विल का प्रयोग कीजिएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि डेरा क्या है, प्ले क्या है, NTR क्या है। तो देखिए, डेरा का फुल फॉर्म होता है डी फॉर डेली। डी फॉर डेली, जिसको हम लोग हिंदी में रोज़ कहते हैं। और ई फॉर एवरीडे, मतलब प्रतिदिन। आर फॉर रेगुलरली, या फिर रेगुलर, नियमित। और ए फॉर ऑलवेज, मतलब हमेशा। तो इसके साथ किसका प्रयोग करना है? वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का प्रयोग करना है। लेकिन प्ले, प्ले मतलब पी फॉर पास्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीता हुआ समय। और एल फॉर लास्ट, मतलब अंतिम। और ए फॉर एगो, मतलब पूर्व, जो पहले हो चुका है, बीत चुका है। और वाई फॉर यस्टरडे, जो बीता हुआ कल। और इसके साथ हम लोग हमेशा और हमेशा वर्ब 2 का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं NTR क्या है। तो देखिए, NTR, जिसमें N फॉर होता है नेक्स्ट, मतलब अगला। T फॉर टुमारो, मतलब अगला दिन। और रिमेनिंग, मतलब आने वाला समय, आने वाला समय। और चलिए अब इसके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके पहले हम लोग NTR समझ लेते हैं। इसमें हम लोग क्या लगाना है? NTR के साथ हम लोग शैल या विल का प्रयोग करते हैं। शैल या विल का प्रयोग करते हैं। शैल या विल का प्रयोग आप लोग को यहाँ बता दिए थे कि डेरा के साथ वर्ब 1 या फिर वर्ब 5, प्ले के साथ वर्ब 2, और NTR के साथ शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है ये चिल्ड्रन, और यहाँ पर डैश लगा हुआ है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर एवरीडे मिल चुका है, एवरीडे। और आपको बताए हैं कि जैसे ही डेरा वाला मिलेगा, मतलब डी फॉर डेली, ई फॉर एवरीडे, आर फॉर रेगुलरली, या और ए फॉर ऑलवेज, तो इसके साथ हम लोग वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी भी सेंटेंस में प्ले, मतलब पी फॉर पास्ट, एल फॉर लास्ट, ए फॉर एगो, वाई फॉर यस्टरडे, इसमें से कोई सा भी वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में मिले तो उसमें हम लोग वर्ब 2 का प्रयोग करते हैं। और अगर NTR, मतलब N फॉर नेक्स्ट, T फॉर टुमारो, R फॉर रिमेनिंग, अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड मिल जाए तो उसके साथ हम लोग शैल या विल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर एवरीडे मिल चुका है, एवरीडे। और आपको बताए हैं डेरा में डी फॉर डेली, ई फॉर एवरीडे, एवरीडे आ गया, जिसके साथ हम लोग वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन है मतलब एक से अधिक बच्चा है। तो एक से अधिक बच्चा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब 1 का प्रयोग होगा। वर्ब 5 का तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि इसमें वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का प्रयोग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो बच्चे हैं यहाँ पे
चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब क्या होता है, बच्चे। अगर चाइल्ड रहता तब हम लोग वर्ब 5 को यूज करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन है मतलब बच्चे, एक से अधिक है तो इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ना करके हम लोग इसमें प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। मतलब इसमें वर्ब 5 नहीं, वर्ब 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में लास्ट दी गया, लास्ट है यहाँ पे, तो आपको बताए हैं प्ले में P फॉर पास्ट, L फॉर लास्ट, A फॉर एगो, Y फॉर यस्टरडे। जब भी मिलेगा तो उसके साथ हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देख लीजिए कहाँ पर है वर्ब टू, तो यहाँ पर ये है वर्ब टू लेफ्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल में हम लोगों को यहाँ पर एगो मिल चुका है, हम लोगों को यहाँ पे एगो मिल चुका है और आपको बताए थे प्ले में P फॉर पास्ट, L फॉर लास्ट, A फॉर एगो। अगर यदि इसमें से कोई सा भी वर्ड मिलता है तो उसके साथ हम लोग वर्ब टू का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एगो मिल गया, इसके कारण से इसमें वर्ब टू का उपयोग होगा। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ब 5 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये वर्ब 4 है, ये भी नहीं होगा। इसमें इज लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वर्ब टू है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। तो अगला एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर भी एगो मिल चुका है और आपको बताया है प्ले में P फॉर पास्ट, L फॉर लास्ट, A फॉर एगो, इसके साथ हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। तो खोज लीजिए इसमें आंसर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका वर्ब टू हो जाएगा। मीट, MET, ये क्या है, वर्ब टू है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए लास्ट मिल चुका है, लास्ट। जैसे ही लास्ट मिल चुका है आपको बताया है P फॉर पास्ट, L फॉर, आपको बताए थे प्ले में P फॉर पास्ट, L फॉर लास्ट, A फॉर एगो और Y फॉर यस्टरडे। तो इसमें मिला क्या है, लास्ट मिला है, तो इसके साथ हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करेंगे। प्ले में हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट है, ये क्या है, वर्ब टू है लेफ्ट, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए इसमें हम लोगों को एवरी मिल चुका है और आपको बताएं कि एवरी मिलेगा यानी एवरी डे मिलेगा या फिर एवरी मिलेगा। बताए थे डेरा में D फॉर डेली, E फॉर एवरीडे, R फॉर रेगुलरली और A फॉर ऑलवेज। तो इसमें एवरी मिला, तो इसके साथ हम लोग वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। हम लोग इसमें से किसी का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट में देखिए ही लगा हुआ है, मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा गोज। ये क्या है, वर्ब 5 है, क्योंकि इसमें ऐसे एस लगा हुआ है। अब चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए अगले एग्जाम्पल में समझिए, इसमें है यहाँ पर हम लोगों को यस्टरडे मिल चुका है, यस्टरडे, और आपको बताए हैं प्ले में P फॉर पास्ट, L फॉर लास्ट, A फॉर एगो, Y फॉर यस्टरडे। जब भी मिलेगा तो उसके साथ हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करते हैं, इसके साथ वर्ब टू का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए वर्ब टू इसमें है कहाँ पे, यहाँ पर ये है वर्ब टू, पेड, PAID, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पर हम लोगों को टुमारो मिल चुका है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को टुमारो मिल चुका है और आपको बताए हैं NTR, जिसमें N फॉर नेक्स्ट, T फॉर टुमारो, R फॉर रिमेनिंग। जब भी मिलेगा तो उसके साथ बताए थे सेल या फिर विल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ही के साथ हम लोग पहले ऑप्शन में भी देख सकते हैं, सिर्फ विल ही है यहाँ पर और ही के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते ही हैं। तो इसका आंसर C नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला देखिए इसमें है, यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट मिल चुका है, यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट मिल चुका है और आपको बताए थे NTR, मतलब नेक्स्ट, टुमारो, रिमेनिंग। NTR, N फॉर नेक्स्ट, T फॉर टुमारो, R फॉर रिमेनिंग। तो जैसे ही ये सब मिलता है तो सेल या विल का प्रयोग करते हैं हम लोग, सेल या विल का। अब यहाँ पर देखिए एक ही है जिसमें विल लगा हुआ है, बाकी बात और कोई नहीं है, तो ये सब गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, क्योंकि हम लोग राम यानी कोई नाम के साथ हम लोग विल का ही प्रयोग करते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पर हम लोगों को यस्टरडे मिल चुका है, यस्टरडे, और आपको बताया है
प्ले में, P फॉर पास्ट, L फॉर लास्ट, A फॉर एगो और Y फॉर यस्टरडे होता है। तो उसके साथ हम लोग वर्ब टू का प्रयोग करते हैं प्ले के साथ, तो इसमें वर्ब टू का प्रयोग हो जाएगा। तो अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन में कहाँ पर है वर्ब टू, तो ये हो जाएगा इसका वर्ब टू, संग, SANG। ये तो वर्ब थ्री है, ये है वर्ब थ्री, ये तो होगा नहीं। ये वर्ब फोर है, ये तो होगा नहीं। ये वर्ब फाइव है, ये भी नहीं होगा। ये है वर्ब टू, इसका ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए हम लोग टाइम हो चुका है, अब हम लोग टेंस को समझते हैं। तो देखिए इसमें ये ट्रिक सिर्फ याद रखना, इसी ट्रिक से पूरा बन जाएगा। VHD इक्वल टू 431, VHD इक्वल टू 431, ये क्या है इसके बारे में हम लोग नीचे समझने वाले हैं। तो पहले इसमें आप ये याद रखिए VHD इक्वल टू 431 होता है, जिसमें V 4 हो जाएगा, H हो जाएगा 3 और D हो जाएगा 1। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं ये VHD है क्या आखिर। तो समझिए V फॉर होता है वर्ब, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर ये सब आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें। इसके साथ हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद यहाँ पर है H है, तो H मतलब हो जाएगा हैज़, हैव या फिर हैड। H फॉर हैज़, हैव या फिर हैड। इसके साथ हम लोग हमेशा और हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है D फॉर हो जाएगा डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। इसके साथ हम लोग हमेशा और हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ पर बताए थे VHD इक्वल टू 431 होता है, जिसमें से V 4 मतलब कि वर्ब जब भी मिलेगा इज, एम, आर, वाज, वर वाला, तो इसके साथ हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद H 3 हो जाएगा, मतलब हैज़, हैव या फिर हैड मिलेगा, तो उसके साथ हम लोग वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। उसके बाद D1 हो जाएगा, इसका मतलब डू, डज, डिड मिलेगा, तो उसके साथ हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। अब चलिए इसका एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पर देखिए डिड लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है और आपको बताए हैं कि डिड, डू, डज या फिर डिड। D फॉर डू, डज या फिर डिड जब भी मिलेगा तो उसके साथ हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को डिड मिल चुका है, इसका मतलब हम लोग इसके साथ वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है वर्ब वन, इसलिए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी बाद ये सब नहीं होगा, ये सब गलत हो जाएगा। वर्ब वन ये है, इसका ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोगों को इज मिल चुका है। यहाँ पर क्या है, इज लगा हुआ है, इसका मतलब वर्ब वाला आ गया है। और आपको बताए हैं वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर ये सब अगर कुछ भी आएगा तो उसके साथ हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको बता दिए हैं वर्ब में कि इज, एम, आर, वाज, वर आता है और इसके साथ हमेशा और हमेशा वर्ब फोर मतलब ING फॉर्म वाला यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को इज मिल चुका है, इसके लिए हम लोग को इसके साथ वर्ब फोर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये ING फॉर्म वाला है, मतलब ये वर्ब फोर है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ये सब इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को डजंट मिल चुका है, मतलब यहाँ पर डज है ना, जैसे ही डज लगा हुआ है और आपको बताए हैं कि डी वाला डू, डज, डिड, उसके साथ हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में खोज लीजिए कहाँ पर है वर्ब वन, यहाँ पर ये वर्ब वन है, इसलिए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ये तो वर्ब फाइव है, ये तो कभी होगा नहीं। ये वर्ब टू है, ये भी कभी होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में देखिए अगला एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोगों को हैज मिल चुका है और आपको बताए हैं H फॉर यानी हैज, हैव या फिर हैड जब भी आए उसके साथ हम लोग वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में यानी इस एग्जाम्पल में हम लोगों को हैज मिल चुका है, मतलब इसके साथ हम लोग हमेशा और हमेशा वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें वर्ब का तीसरा रूप कहाँ पे है, तो यहाँ पर हम लोगों को
ऑप्शन नंबर डी में मिल चुका है वर्ब 3 मतलब रिटर्न। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले एग्जाम्पल में देखिए, अगले एग्जाम्पल में हम लोगों को वर्ब मिल चुका है और आपको बताए थे वर्ब फॉर्म में मतलब इज, एम, आर, वाज, वर जब भी रहेगा उसके साथ हम लोग वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं, मतलब इसमें आईएनजी फॉर्म वाला आएगा। तो इसका ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस यही जो है इसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ है, मतलब ये वर्ब 4 है। बाकी बात ये सब गलत हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में देखिए ईज लगा हुआ है यहाँ पे, और ईज लगा हुआ है और आपको बताए हैं वर्ब फॉर्म वाला आएगा, मतलब ईज, एम, आर, वाज, वर इसमें से कोई सा भी अगर यदि मिल रहा है तो उसके साथ हम लोग वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। वर्ब 4 का मतलब क्या होगा, इसमें आईएनजी फॉर्म वाला इसमें यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही है जिसमें आईएनजी का प्रयोग किया हुआ है, मतलब ये वर्ब 4 है, इसलिए इसका ये बिल्कुल ही सही ये आंसर हो जाएगा। बाकी बात जितना भी देख सकते हैं इस किसी के साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब ये सब वर्ब 4 नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ब वाला इज, एम, आर, वाज, वर जब भी मिलता है उसके साथ हम लोग वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में भी हम लोगों को एम मिल चुका है और आपको अभी ही बताए हैं कि वर्ब फॉर्म वाला मिलेगा, इज, एम, आर, वाज, वर वाला मिलेगा, उसके साथ हम लोग वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म वाला, मतलब इसमें वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जल्द ही मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो चैनल है एक न्यू चैनल है, आप लोगों को जैसे ही पता होगा कि ये न्यू चैनल है, इस कारण से इसमें आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है। बोलिएगा आप लोग कि सर आप तो बोले थे कि मैं लाइक सब्सक्राइब वगैरह किसी से नहीं मांगता हूँ, कभी नहीं बोलता हूँ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, अगर उसका मन होगा उसको अच्छा लगेगा तो वो खुद करेंगे। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर वीडियो को लाइक कीजिए, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ। आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। क्योंकि देखिए ये न्यू चैनल है, ये अधिक लोगों तक पहुँच नहीं सका है। अगर यदि उसको अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारी गलती है। लेकिन आप उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, सभी लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो आप लोगों की गलती है। वो आप लोगों को करना चाहिए, वो आप लोगों का फ़र्ज़ पड़ता है, वो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।